नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं हीट एंड मास ट्रांसफर के इस अद्भुत वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। अगर आप एचएमटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर इट इज डिफाइंड एज एन इक्विपमेंट इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन ए हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। एक ऐसा इक्विपमेंट जिसमें एक हॉट फ्लूइड के बीच में और एक कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। तो एग्जाम्पल से इसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देखिए, बॉयलर, एसी, रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कंडेंसर, मिल्क चिलर। जैसे बॉयलर में आपकी जो फ्लू गैसेज हैं वो होती हैं हॉट और आपका जो पानी होता है कोल्ड, तो दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। तो बॉयलर आपका एक हीट एक्सचेंजर है, एसी भी एक हीट एक्सचेंजर है, रेफ्रिजरेटर एक हीट एक्सचेंजर है। ये रेडिएटर के बीच में आपका हवा और पानी के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, कूलर में भी होता है। तो ये सारे क्या हैं? हीट एक्सचेंजर हैं। हीट एक्सचेंजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब आगे क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आरजीपीवी के एग्जाम में क्लासिफिकेशन पे जरूर पूछा जाता है, गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। हीट एक्सचेंजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं इसको जरा समझते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस। हीट एक्सचेंज प्रोसेस के आधार पर आप देख लीजिए यहाँ पे कि हीट एक्सचेंज प्रोसेस के आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं और हीट एक्सचेंज प्रोसेस के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। तो कितने प्रकार के हमारे हीट एक्सचेंजर हैं देखिए जरा। पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप या ओपन हीट एक्सचेंजर। ऐसा हीट एक्सचेंजर जहां पर कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड सीधे सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। जैसे पानी और स्टीम अगर कहीं पे हैं तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। एक अगला डायग्राम आपको स्पष्ट करने वाला है काफ़ी कुछ। इस डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका नीचे ये कोल्ड वाटर आ रहा है अंदर, इसमें कोल्ड वाटर ने एंट्री की है और इधर आपका हॉट वाटर बाहर जा रहा है। ये देखिए आप, हॉट वाटर बाहर जा रहा है तो कोल्ड वाटर है। और यहाँ पे जो आपका हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड क्या दिख रहा है आपको? वो दिख रहा है स्टीम। हॉट फ्लूइड इज स्टीम, तो स्टीम की एंट्री हो रही है यहाँ इस जगह पे, दैट इज द हॉट फ्लूइड। स्टीम इज हॉट फ्लूइड, राइट। और नॉन कंडेंसेबल गैसेज आपकी ऊपर बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे से नॉन कंडेंसेबल गैसेज बाहर निकल जाएंगी। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपकी नॉन कंडेंसेबल गैसेज हैं। तो स्टीम और पानी अगर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं इस कंटेनर के अंदर में तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है जहाँ डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है। कूलर में भी आप देखते हैं कि आपकी हवा और पानी दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वो भी आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कूलिंग टावर, जेट कंडेंसर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फीड हीटर। फीड हीटर आपने रैंकन साइकिल जहाँ पढ़े होंगे, जहाँ आपने स्टीम टर्बाइंस की वर्किंग पढ़ी है, वहाँ पे आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फीड हीटर के बारे में भी पढ़ा होगा। दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप क्लोज हीट एक्सचेंजर। ऐसे हीट एक्सचेंजर जहाँ पे हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप या क्लोज हीट एक्सचेंजर। ये आप देख पा रहे हैं। इसके दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है रीजनरेटर और दूसरा होता है रिकुपरेटर। दोनों को समझने वाले हैं आगे हम। रीजनरेटर में क्या हो रहा है? हॉट फ्लूइड पासेस थ्रू ए सर्टेन सॉलिड मीडियम कॉल्ड मैट्रिक्स, हीट इज स्टोर्ड इन मैट्रिक्स, देन कोल्ड फ्लूइड पासेस थ्रू इट अल्टरनेटली। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए जरा कि हॉट फ्लूइड क्या करता है, किसी मीडियम से गुजरता है पहले, सर्टेन सॉलिड मीडियम, उस मीडियम को बोलते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद वहाँ हीट स्टोर हो जाती है, हीट एक्यूमुलेट हो जाती है किसमें? मैट्रिक्स में। तत्पश्चात वहाँ पे कोल्ड फ्लूइड पासेस थ्रू इट अल्टरनेटली। उसके बाद कोल्ड फ्लूइड उससे गुजरता है तो वो कोल्ड फ्लूइड को हीट दे देता है, मैट्रिक्स हीट देता है। ये डायग्राम में क्लियरिटी आपको और आने वाली है। ये देखिए डायग्राम आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं, यू कैन सी इट इन द डायग्राम कि हॉट फ्लूइड अंदर आएगा, हॉट फ्लूइड यहाँ से गुजरेगा, हॉट फ्लूइड बहता हुआ जाएगा और फाइनली हॉट फ्लूइड इससे बाहर चला जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स क्या करेगी? हीट स्टोर कर लेगी। ये मैट्रिक्स जो आपको नजर आ रही है ये हीट स्टोर कर लेगी मैट्रिक्स। और उसके बाद आएगा कोल्ड फ्लूइड। तब जब कोल्ड फ्लूइड इससे गुजरेगा तो क्या होगा? कोल्ड फ्लूइड इस मैट्रिक्स से हीट लेता है, वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे रीजनरेट होती है हीट। यहाँ पे दोनों फ्लूइड एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, लेकिन अल्टरनेटली वो उस स्पेसिस से गुजरते हैं। दूसरा टाइप है हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप का रिकुपरेटर। हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो साइमल्टेनियसली ऑन आइदर साइड ऑफ सेपरेटिंग वॉल। ये आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डायग्राम आगे है, आप देखिए जरा कि एक डिवाइडिंग वॉल है, उसके एक साइड में बह रहा है आपका
फ्लूइड ए हॉट फ्लूइड हो सकता है, ये दूसरी साइड में बह रहा है। फ्लूइड बी ये आपका कोल्ड फ्लूइड हो सकता है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा हॉट फ्लूइड है, इस साइड फ्लूइड ए को हमने कह दिया दिस इज हॉट फ्लूइड, और फ्लूइड बी को हमने कह दिया है कि ये हमारा कोल्ड फ्लूइड है, तो ये कोल्ड फ्लूइड बह रहा है। तो दोनों साइमल्टेनियस फ्लो होता है यहाँ पे, और डिवाइडिंग वाल के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन आपने देखा रीजनरेटर में साइमल्टेनियस फ्लो नहीं होता, वहाँ अल्टरनेट फ्लो होता है, ये साइमल्टेनियस फ्लो होता है। और ऐसा होता है कहाँ पर, बॉयलर में। बॉयलर में फ्लू गैसेज और वाटर का साइमल्टेनियस फ्लो होता है। उनके बीच में जो ट्यूब की सरफेस है, जो ट्यूब की सतह है, वो डिवाइडिंग वॉल का काम करती है। इन रिकूपरेटर हीट फ्लो टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। अब रिकूपरेटर में जो हीट फ्लो होता है वो मुख्य रूप से 3 स्टेप में होता है। वो कौन कौन सी 3 स्टेप है, जरा उनको समझते हैं भाई। पहली स्टेप है कन्वेक्शन बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड वॉल। जो आपकी वॉल है, ये आपका आपने देखा था कि ये आपकी वॉल है, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल। इधर आपका हॉट फ्लूइड था, हॉट फ्लूइड, और इधर आपका कोल्ड फ्लूइड था नीचे, कोल्ड फ्लूइड। तो आप देखिए कि हॉट फ्लूइड जब अपनी हीट किसको देगा, वॉल को देगा, तो कन्वेक्शन के द्वारा देगा। तो पहला है कन्वेक्शन बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड वॉल, और दूसरा है कंडक्शन थ्रू द वॉल। वॉल में जो हीट फ्लो होगा वो कंडक्शन के द्वारा होगा। ये वॉल है, इधर आपका हॉट फ्लूइड है HF, और इधर आपका कोल्ड फ्लूइड है। तो आप देखिए वॉल में जो हीट फ्लो होगा वो कंडक्शन के द्वारा होगा। फिर वॉल से जो हीट फ्लो कोल्ड फ्लूइड में होगा वो कन्वेक्शन के द्वारा होगा। तो तीसरी स्टेप जो आ रही है वो आ रही है कन्वेक्शन बिटवीन वॉल एंड दी कोल्ड फ्लूइड। तो 3 स्टेप में रिकूपरेटर में हीट का फ्लो होता है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन का सेकंड बेसिस आ गया हमारे सामने। तो दूसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। जो फ्लूइड के मोशन की डायरेक्शन है, रिलेटिव डायरेक्शन है, उसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन है, और इसके आधार पे ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होने वाले हैं। तो देखते हैं इनको कौन कौन से 3 प्रकार है। पहला है, यू कैन सी इट, आपको नजर आ रहा है, पहला है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। आपको दिखाई दे रहा है कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। और दूसरा जो है वो है आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और तीसरा आप देख पा रहे हैं, तीसरा है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये आपको डायग्राम से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। डायग्राम देखिए जरा, आप देखिए यहाँ पे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं। हॉट फ्लूइड को आप देखिए, हॉट फ्लूइड कहाँ से कहाँ बह रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है, लेफ्ट है ये, और ये राइट है, लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है कौन, हॉट फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड का फ्लो भी हो रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। और साथ ही साथ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आप देखिए डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि कोल्ड फ्लूइड भी लेफ्ट से राइट की ओर ही बह रहा है। कोल्ड फ्लूइड का जो फ्लो है वो भी लेफ्ट से राइट की ओर ही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं। मतलब कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड दोनों ही लेफ्ट से राइट की ओर बह रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में बहती हैं तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब ये आप देखिए यहाँ पे हॉट फ्लूइड का तापमान जो है शुरुआत में आपको दिख रहा है कि शुरुआत में यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हॉट फ्लूइड का जो जब इन होता है वो टेम्परेचर है। और ये आप देखिए लास्ट में जब हॉट फ्लूइड बाहर आता है तो आउट का टेम्परेचर है। ऐसी कोल्ड फ्लूइड का इन का टेम्परेचर है, और ये कोल्ड फ्लूइड का आउट का टेम्परेचर है। तो कोल्ड फ्लूइड का इन टेम्परेचर जब एंट्री करेगा और जब वो बाहर आएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्व करेगा, हीट रिसीव करेगा हॉट फ्लूइड से। और हॉट फ्लूइड क्या करेगा, उसका तापमान घट जाएगा। आप देख सकते हैं कि हॉट फ्लूइड का तापमान घट रहा है लगातार, हॉट फ्लूइड का तापमान घट जाएगा। अब आगे आपके सामने काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में एरो की डायरेक्शन आप देखिए गौर से, हॉट फ्लूइड राइट से लेफ्ट की ओर वो बह रहा है, और कोल्ड फ्लूइड लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है क्लियर, आप देखिए लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो किसका है, ये है कोल्ड फ्लूइड का। यू कैन सी इट, कोल्ड फ्लूइड आपका कहाँ से कहाँ बह रहा है, ये लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है। और उल्टा देखिए आप, इधर आप देख सकते हैं, इधर इधर बनाते हैं हम, इस जगह पे लिखते हैं, ये है लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट की ओर कौन बह रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर बह रहा है हॉट फ्लूइड। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। पिछले केस में कितने का था, 0 डिग्री का एंगल था। तो इसको बोलते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे आप देखिए कि TH इन पे हॉट फ्लूइड अंदर आता है, आप देख सकते हैं अच्छे से, TH इन पे हॉट फ्लूइड अंदर आया है यहाँ पे। और इसमें जहाँ इसकी एंट्री होती है, चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये जा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर और वो जा रहा है राइट से लेफ्ट की ओर। और ये TH आउट पे आप देख सकते हैं हॉट फ्लूइड बाहर आया तापमान पे, TH आउट मीन्स हॉट फ्लूइड का आउटलेट पे टेम्परेचर, ये कोल्ड फ्लूइड का इनलेट पे टेम्परेचर है, और इधर आप देखिए जरा, ये कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट पे टेम्परेचर है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है क्लियर यहाँ पे। तो ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। और अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, ये है आपका क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में आप देखिए हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड परस्पर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपको नजर आ रहा है,
ये जो डायरेक्शन दिख रही है आपको हॉट फ्लूइड की, ये लेफ्ट से राइट की ओर बह रहा है आपका हॉट फ्लूइड, और ऊपर से नीचे जो बह रहा है आपका वो है कोल्ड फ्लूइड। ऐसा होता है आपके घर पे जो वाटर कूलर लगा हुआ है, डेजर्ट कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर नहीं, जो कूलर लगा हुआ है जिसकी आप हवा लेते हैं ठंडी, वहाँ पर होता है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है और हवा आपकी जो है वो परपेंडिकुलर बहती है उसके, तो वो होता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। तीसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के आधार पे ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार हैं देखें जरा। पहला है कंसेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर। कंसेंट्रिक ट्यूब क्या होता है, ये भी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम क्या कहता है, आप देखिए यहाँ पे जो कोल्ड फ्लूइड की ट्यूब है, अंदर जो पिंक कलर की जा रही है, और हॉट फ्लूइड की ट्यूब है, दोनों की जो एक्सिस है वो ये एक्सिस होगी, दिस इज द एक्सिस, दोनों का सेंटर सेम होगा, तो ये कंसेंट्रिक ट्यूब है, दोनों के एक्सिस सेम है, ये कंसेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपका। दूसरा है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आप देखिए यहाँ पे एक सेल के अंदर कई सारी ट्यूब्स हैं, जैसे आप यहाँ पे आपका हॉट फ्लूइड अगर एंट्री करेगा, इस जगह से एंट्री करेगा हॉट फ्लूइड आपका, यहाँ से हॉट फ्लूइड एंट्री करेगा आप देखिए, और यहाँ से हॉट फ्लूइड आपका बाहर जाएगा, इस जगह से यू कैन सी इधर बाहर जाएगा, हॉट फ्लूइड जो है इस बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो एक ये सेल आपको दिख रही है, ये सेल है, ये आप देखिए सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी ट्यूब है यहाँ पे, तो ये है आपका सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। और ऐसा आपका बॉयलर में भी दिखता है, बॉयलर के अंदर बहुत सारी ट्यूब सेल के अंदर रहती है, तो बॉयलर भी एक सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की भांति व्यवहार करता है। या जो आपने गीज़र देखा हुआ घर का, घर के गीज़र में जो है बहुत सारी ट्यूब्स रहती हैं, किसके अंदर में, सेल के अंदर में, तो वो भी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। अगला क्लासिफिकेशन, अगला टाइप हमारा जो बढ़ गया है, सी टाइप है, वो है तीसरा टाइप जो है इसी का, वो है मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पास। इट इज यूज टू इंक्रीज ओवरऑल हीट ट्रांसफर। मल्टीपल सेल पास इज अचीव्ड बाय रीरूटिंग द फ्लूइड। फ्लूइड को एक से ज़्यादा बार सेल के अंदर घुमाते हैं, बार बार रीरूट करते हैं उसको, तो मल्टीपल सेल में मल्टीपल टाइम पास होता है वो, और ट्यूब में भी मल्टीपल टाइम पास होता है वो, तो इसमें रीरूटिंग की जाती है। इससे हमारा क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाता है, ऐसा करने से ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाता है। और चौथा टाइप इसका कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। इट हैज वेरी लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हीट एक्सचेंज। इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ हीट एक्सचेंज में। ये साइज में छोटा हो सकता है, लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हीट एक्सचेंज की बात करें तो उसके कंपेरिजन में इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इट इज यूज्ड व्हेन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ वन फ्लूइड इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अदर फ्लूइड। जब एक फ्लूइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दूसरे फ्लूइड से काफी कम होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर का। और चौथा बेसिस हमारे सामने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के फिजिकल स्टेट के आधार पर हमारा चौथा क्लासिफिकेशन जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड। और इसके आधार पे दो तरह की होती हैं, कंडेंसर एंड एवापोरेटर। ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। पहला है कंडेंसर, एवापोरेटर। देखिए आप कंडेंसर में क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से। कंडेंसर आपके फ्रिज के पीछे आपने कॉइल लगी हुई देखी होंगी, इस तरह की कॉइल आपने देखी है, आपने गौर किया है, फ्रिज के पीछे इस तरह की कॉइल लगी हुई है, वो कंडेंसर की कॉइल है, कंडेंसर की कॉइल है। तो कंडेंसर में क्या होता है कि जो फ्लूइड कंडेंस हो रहा होता है वो अपनी लेटेंट हीट खोता है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। वो अपनी लेटेंट हीट खो रहा होता है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। ये छोटे क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जब फेज चेंज होता है तो फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहाँ पे फेज चेंज होता है किसका, हॉट फ्लूइड का, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन जो कोल्ड फ्लूइड है आपका, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि उसका फेज चेंज नहीं हो रहा होता है। अगला है आपका एवोपरेटर। एवोपरेटर आपका फ्रिज का एवोपरेटर है, जहां आपकी बर्फ जमती है या जहां आपने कूलिंग के लिए कुछ रखा हुआ है, वो दैट इज एवोपरेटर। तो एवोपरेटर में क्या होता है, जो कोल्ड फ्लूइड है आपका, जो रेफ्रिजरेंट है, वो क्या करता है, वो रेफ्रिजरेंट अपनी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इस कारण से वो आप देख सकते हैं डायग्राम में, वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो उसके तापमान में चेंज नहीं आता है। लेकिन जो आपका हॉट फ्लूइड है, वहाँ पे जो हॉट एयर है, उसका तापमान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही होती है, लेकिन इसकी स्टेट चेंज हो रही होती है, किसकी, कोल्ड फ्लूइड की। तो ये दोनों में अंतर है, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।